इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उस पर बहुत काम हुआ है, बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ निकले हैं। इसी तरह से आपके रेलवेज़ में भी अच्छे काम हुए हैं। सभा की बात करें, दो चार ऐसे काम जो आप गिनवा सकें। नहीं, हिसार में देखिए, अब इतना बड़ा एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात करी जो महम से हाँसी वाली जो लाइन थी वो कंप्लीट हो वो गई तो है। कांग्रेस के समय कोई हिसार लोकसभा पर खासकर बीजेपी के हों या फिर निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला हों, काफ़ी दावेदार आ चुके हैं। गोपाल कांडा, क्या मानते हैं कि बीजेपी में ही आपका मुकाबला सबसे? आज हरियाणा की ताज़ा राजनीतिक हालात और देश के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह। सर, सबसे पहले तो जो अगर बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र की, तो क्या मानते हैं 9 साल में हिसार में जो आपने जो सपना देखा था वो सपने और वो वादे पूरे हुए हैं? नहीं, देखिए, हिसार की बात हो या कहीं और की भी बात हो, कोई भी लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और बिल्कुल, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उस पर बहुत काम हुआ है, बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ निकले हैं। इसी तरह से आपके रेलवेज़ में भी अच्छे काम हुए हैं, केंद्र सरकार की दृष्टि से यदि बात करें। और उसके अलावा जितनी भी जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो सारी अच्छी तरह से लागू हो रही हैं। और उसमें कोई वो नहीं है कि वो कोई हिसार का स्पेशल ट्रीटमेंट है। वो तो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो जो जिस व्यवस्था के हिसाब से पैसा आया है। लोकसभा की बात करें, दो चार ऐसे काम जो आप गिनवा सकें। नहीं, हिसार में देखिए, अब इतना बड़ा एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन देश का शायद सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो हिसार के अंदर बनने लग रहा है। हाँ, उसको अभी समय लगेगा, वो है। उसके अलावा आप, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, रेलवेज़ की बात करी, जो महम से हाँसी वाली जो लाइन थी वो कंप्लीट हो वो गई तो है। कांग्रेस के समय की है सर। देखिए, बड़े काम जो होते हैं वो 6 महीने या 1 साल के नहीं होते। कभी शुरू हुआ होगा, कभी ख़त्म होगा। बात सारी ये होती है कि किस समय में उसको तरजीह मिली, वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, ज़रूर उनके समय में शुरू हुआ होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शुरू करेंगे और हो सकता है कल को कोई और उसको पूरा करे। तो बड़ी चीज़ें जो आप करें, तो बड़ी चीज़ तो भाई लंबे टाइम पे बनती है। वो कोई 1-2 दिन में या 2-4 महीने में तो बनती नहीं। तो क्योंकि समय अवधि लंबी है, तो सरकार अगर बीच में किसी की बदल जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, दूसरी सरकार के पास हो जाएगा। सर, बात करें आने वाले चुनाव की लोकसभा की, तो हिसार लोकसभा पर खासकर बीजेपी के हों या फिर निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला हों, काफ़ी दावेदार आ चुके हैं। गोपाल कांडा, क्या मानते हैं कि बीजेपी में ही आपका मुकाबला सबसे ज़्यादा होगा? नहीं, देखिए, कैंडिडेट्स अपने आप को लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो बिल्कुल उसमें कोई ना तो कुछ गलत है ना कोई अटपटी चीज़ है। क्योंकि राजनीति में यदि आदमी है तो महत्वाकांक्षा तो वो रखता है। और वो महत्वाकांक्षा एमएलए बनने की हो, एमपी बनने की हो, मंत्री बनने की हो या कुछ और बनने की हो, तो वो तो एक अच्छी बात है। और ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे रणजीत सिंह हैं या कुलदीप बिश्नोई जी हैं, ये सारे सीनियर लोग हैं। तो ऑब्वियसली वो उनकी अगर लोकसभा लड़ने की इच्छा है तो वो अपना प्रयास करेंगे। सर, काफ़ी स्टेट में देखा गया कि बीजेपी ने सांसदों को जो है विधानसभा की टिकट दी है, विधायक के लिए मैदान में उतरा। तो आपकी क्या राय रहेगी? आप एमपी के लिए टिकट मांगेंगे या एमएलए के लिए? नहीं, मेरी तो पहली प्राथमिकता लोकसभा के चुनाव की है। बाकी इस बार देखने में ये ज़रूर लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में 7-7, 8-8 एमपीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है। लेकिन ये तो चलता है, क्योंकि हाँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी शायद लोकसभा नहीं आते, उनकी रुचि जो है वो विधानसभा में ही रहती है। और कुछ ऐसे हैं जो विधानसभा लड़ना ही नहीं चाहते, वो हमेशा या तो लोकसभा या राज्यसभा, जो भी मतलब राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो उसमें कोई मैं अपवाद नहीं देखता उसमें, कि कोई उसमें आप कुछ ज़्यादा पढ़ें उसमें।